नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं शब्द युग्मों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन 20 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खास टेस्ट सीरीज अभी चालू है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक है। भयहीन दोनों, निडर एक, दोनों एक और निडर दोनों। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भयहीन दोनों, विकल्प नंबर 1। दोस्तों, अभय का मतलब होता है भयहीन, जिसको कोई भय नहीं होता है, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है अघ अग, अग अघ, अर्घ्य और अर्घ। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अघ अग। दोस्तों, अघ का मतलब होता है पाप और अग का मतलब होता है सूर्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। अम्ब यानी जल, अम्बु यानी माता, अविलंब यानी सहारा, अवलंब यानी शीघ्र, आकर यानी रूप, आकार यानी खान, कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा। दोस्तों, ये सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रथा प्रथा युग्म शब्द का सही अर्थ है रिवाज रीति, रीति रिवाज, रीति कुंती और कुंती रीति। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कुंती रीति। दोस्तों, जो प्रथा है, ये प्रथा है दोस्तों, इस प्रथा का मतलब होता है कुंती और प्रथा का मतलब होता है रीति। तो दोस्तों, जो प्रथा है, इस प्रथा से ही पार्थ बना है, जो कि अर्जुन का नाम था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है एकत्र बिना रुके, बिना रुके एकत्र, सुंदर लगातार और लगातार सुंदर। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सुंदर लगातार। दोस्तों, अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निर्जर निर्झर शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ है झरना एवं वृद्ध, युवा और देवता, देवता तथा झरना, वृद्ध एवं देवता। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, देवता झरना। दोस्तों, जो निर्जर है, निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का मतलब होता है झरना। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, देवता झरना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है सूर्य नाव, युवा स्त्री सूर्य, नाव सूर्य। तो बताइए, और सूर्य युवा स्त्री। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सूर्य नाव। दोस्तों, यहाँ पर जो तरणी है, छोटी ई की मात्रा वाला, इसका मतलब होता है सूर्य, और जो तरणी है इसका मतलब होता है नाव। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सूर्य नाव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थभेद है सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केश कर्णाभूषण और हाथी सांप। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर 3 केश कर्णाभूषण। दोस्तों जो कुंतल है, जो कुंतल है दोस्तों, इस कुंतल का मतलब होता है केश, केश। और जो कुंडल है, इस कुंडल का मतलब होता है दोस्तों कर्णाभूषण। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 केश कर्णाभूषण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस क्रम में कलश और कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? घड़ा कुटिल, घड़ा वज्र, वज्र कठोर, लोटा अत्याचारी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 घड़ा वज्र। दोस्तों जो कलश है इसका मतलब होता है घड़ा, और जो कुलिश है इसका मतलब होता है वज्र। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 2 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? धरती हवा, हानि आकाश, समूह हानि और हानि पृथ्वी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हानि पृथ्वी। दोस्तों क्षति का मतलब होता है हानि, और जो क्षिति है उसका मतलब होता है पृथ्वी। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हानि पृथ्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस क्रमांक में कटक कंटक शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? सेना कांटा, सवारी सेना, कांटा कड़ा, द्वीप सेना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सेना कांटा। दोस्तों कटक का मतलब होता है सेना, और जो कंटक है उसका मतलब होता है कांटा। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 1 सेना कांटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। किस क्रमांक में अम्ब अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता, माता पृथ्वी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 माता जल। दोस्तों जो ये अम्ब है, इस अम्ब का मतलब होता है माता, और जो अम्बु है उस अम्बु का मतलब होता है जल। इसीलिए दोस्तों कमल जो है उस कमल को अम्बुज कहते हैं। दोस्तों कमल को अम्बुज भी कहते हैं। अम्बु यानी जल में, जय यानी जन्म लेने वाला, अम्बुज कमल। तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 1 माता जल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आकर आकर का क्रमशः सही अर्थ है? न करने योग्य खजाना, करने योग्य खान, पहाड़, सूर्य, देवता, जल। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 न करने योग्य खजाना। दोस्तों जो अकर है इसका मतलब होता है न करने योग्य, और जो आकर है इसका मतलब होता है दोस्तों खजाना। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 न करने योग्य खजाना। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आहूत आहूत युग्म शब्द का उपयोग अर्थ है? यज्ञ हवन, हवन सामग्री बुलाना, हवन सामग्री हवन, बुलाना हवन सामग्री। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हवन सामग्री बुलाना। दोस्तों जो आहूत है इसका मतलब होता है हवन सामग्री, आहूत आहुति, और आहूत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 2 हवन सामग्री बुलाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सम शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 समान मोक्ष। दोस्तों जो सम है, इस सम का मतलब होता है समान, और जो शम है इस शम का अर्थ होता है मोक्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इति इति युग्म का सही अर्थ है? अपन को ढूंढना है दोस्तों इति और इति,
ये जो युग्म है इसका सही अर्थ ढूंढना है। समाप्त शुभ, प्रारंभ विघ्न, विघ्न समाप्त और समाप्त विघ्न। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 समाप्त विघ्न। दोस्तों इति है, इस इति का मतलब होता है समाप्त, और जो इति है इसका मतलब होता है विघ्न। तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 4 समाप्त विघ्न। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कुछ कूच युग्म का सही अर्थ है उरोज सेना, सेना स्तन, उरोज प्रस्थान और स्तन कली। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उरोज प्रस्थान। दोस्तों जो उरोज उसको स्तन भी कहते हैं। तो कुछ का मतलब होता है उरोज या स्तन, और जो कूच है उसका मतलब होता है दोस्तों प्रस्थान, कूच करना, प्रस्थान करना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अर्थी, अर्थी शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है अर्थवान शव, शव याचक, अर्थवान याचक और शव अर्थवान। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों ये प्रश्न एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शव याचक। दोस्तों जो अरथी है, इस अरथी का मतलब होता है शव, जो अर्थी निकालते हैं शमशान में जाते हैं शव जलाने के लिए, वो शव है इस अर्थी का मतलब। और जो अर्थी है इस अर्थी का मतलब होता है याचक, जैसे विद्यार्थी, अब विद्या मांगने ही तो जाते हैं हम, इसीलिए विद्यार्थी होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 2 शव याचक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस क्रम में अशन, अशनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद है आहार विहार, अभाव स्वभाव, वस्त्र उपहार, भोजन बिजली। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जो विकल्प नंबर 4 भोजन बिजली। दोस्तों जो अशन है इस अशन का मतलब होता है भोजन, और जो अशनी है इस अशनी का मतलब होता है दोस्तों बिजली। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भोजन बिजली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। दोस्तों आखिरी और 20वां प्रश्न है किस शब्द युग्म में सही अर्थभेद नहीं है अवलंब, अविलंब, सहारा और बिना रुके, आसन्न, आसन, निकट और बैठने का स्थल, अली, अली, सखी और भंवरा, अतल, अतुल, गहरा और बड़ा काफी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अली, अली, सखी और भंवरा। दोस्तों यहाँ पर जो ये तीसरा विकल्प है ये सही नहीं है। दोस्तों जो अली है इसका मतलब भंवरा होता है, और जो अली है इसका मतलब सखी होता है। तो जहाँ पर भंवरा देना चाहिए वहाँ पर सखी दे रखा है, तो ये विकल्प गलत है। और अपन से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 3 अली, अली, सखी और भंवरा। बाकी सभी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।